हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अनुज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। पिछली कुछ वीडियो से हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो जो कि थी प्रेसिडेंट के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की ये वीडियो होगी एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि होगा वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने अपनी प्रेसिडेंट वाली वीडियो में भी पढ़ा था, सेम उसी तरह से हम आज की इस वीडियो में भी पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानेंगे वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े कुछ जरूरी पॉइंट्स को, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनका इलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, वो ओथ किसके सामने लेते हैं, या फिर उनके ऑफिस की टर्म क्या है, उनकी वैकेशन ऑफ सीट किस तरीके से की जाती है, और एंड में हम देखेंगे उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। और ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं आज की ही इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े कुछ जरूरी पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले दिया गया है आर्टिकल 63। और क्या कहता है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल बताता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है इंडिया में, वो सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है इंडिया के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। देखिए, अगर एक्स ऑफिशियो का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और अभी करंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं वेंकैया नायडू जी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी हैं एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो सबसे पहले तो वो एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि उनकी एज एटलीस्ट 35 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। और वो एक राज्यसभा मेंबर बनने के लिए भी क्वालिफाई होने चाहिए। मतलब राज्यसभा मेंबर बनने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सभी चीज़ें, वो सभी क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करते हों। लेकिन एक एग्जम्पशन जो हमने प्रेसिडेंट वाले केस में देखी थी, सेम यहाँ पर भी है। इसका मतलब अगर कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर कोई गवर्नर है, या फिर कोई मिनिस्टर है, चाहे वो यूनियन का हो या फिर स्टेट का, तो उस सिचुएशन में वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं होने चाहिए। तो ये सब क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी होती हैं एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे इनके इलेक्शन की। और प्रेसिडेंट की तरह ही इनके इलेक्शन भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, इनको भी इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्टोरल कॉलेज की, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो डिफरेंट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से। क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन में हमने देखा था कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्ट ले सकते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, जबकि वाइस प्रेसिडेंट को वोट देने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों ही आते हैं। जिसका मतलब है कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स पार्ट ले सकते हैं इनके इलेक्शन में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर पार्ट नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एमपीज ही पार्ट ले सकते हैं इनके इलेक्शन में। और प्रेसिडेंट की तरह ही इनकी वोटिंग भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ही की जाती है, वो भी सीक्रेट बैलेट सिस्टम से। तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ओथ कैसे लेते हैं या फिर किसके सामने लेते हैं। तो सिंपल है कि वाइस प्रेसिडेंट जब भी ओथ लेंगे तो या तो वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे या फिर किसी अदर पर्सन के सामने लेंगे जिसको कि अपॉइंट किया गया हो प्रेसिडेंट के द्वारा इस काम के लिए। तो इसके बाद हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की टर्म क्या होती है। तो प्रेसिडेंट की तरह ही इनके ऑफिस की टर्म भी 5 सालों की ही होती है। ये भी 5 सालों के लिए अपने ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट की जो रिटायरमेंट की एज है वो कोई फिक्स एज नहीं है। और एक वाइस प्रेसिडेंट को एनी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए री इलेक्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को एक बार वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुन लिया गया हो तो वो उसको दोबारा नहीं चुना जा सकता है। वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दोबारा से री इलेक्ट किया जा सकता है उनको। और अगर वाइस प्रेसिडेंट अपनी टर्म पूरी होने से पहले ही अपने ऑफिस को छोड़ना चाहते हैं तो वो बाय रेजिग्नेशन अपने इस ऑफिस को छोड़ सकते हैं। और वो अपने इस रेजिग्नेशन को किसको देंगे? वो अपना ये रेजिग्नेशन देंगे इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। वो अपने इस रेजिग्नेशन को प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी वैकेशन ऑफ सीट की, कि इनकी सीट की वैकेशन किस तरीके से की जाती है।
तो सबसे पहले तो वही है कि जब इनकी 5 सालों की टर्म अपने ऑफिस की कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये अपने ऑफिस को तब तक होल्ड करके रख सकते हैं जब तक नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं आ जाते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि अगर वो अपना रेजिग्नेशन दे दें प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर उनको इस पोस्ट से रिमूव कर दिया जाए, और वो कैसे किया जाएगा, राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और ये ध्यान रहे कि इनके लिए जो रिजोल्यूशन टू रिमूव है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता। और इसको इंट्रोड्यूस कराने के बाद वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। और इसके बाद अगर इस रिजोल्यूशन को पास करना है राज्यसभा में तो एक इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ इसको पास किया जा सकता है। और इफेक्टिव मेजोरिटी से यहाँ पे मतलब है कि उस हाउस की, मतलब राज्यसभा के 50% से ज़्यादा मेंबर्स का साथ उसको मिलना चाहिए उस रिजोल्यूशन को। और अगर ये राज्यसभा में पास हो जाता है तो उसके बाद लोकसभा के मेंबर्स भी इस रिजोल्यूशन से एग्री होने चाहिए, और वो भी इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ, जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को उनकी सीट से रिमूव कर दिया जाएगा। तो चलिए अब एंड में हम बात कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स की, कि क्या क्या पावर्स होती हैं इनके पास। तो सबसे पहले दिया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट के फंक्शंस को। अगर प्रेसिडेंट किसी भी रीजंस की वजह से अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इलनेस या फिर किसी दूसरे रीजन की वजह से प्रेसिडेंट अब्सेंट हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट के फंक्शंस को। सेकंड पॉइंट है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट उस समय प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे अगर प्रेसिडेंट की सीट जो है वो वैकेट है किसी भी रीजन की वजह से, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया हो या फिर उनको रिमूव कर दिया गया हो, तो इन सब सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट का काम करेंगे तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे, और ये फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा उस समय वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, जिसमें हमने सारी चीज़ों को एक एक करके अच्छे से पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।